अब हम आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। नफरत के संक्रमण को समाप्त करने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन बनी नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन अब बहुत जल्द आने वाली है और समय रहते ये लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए भारत में अब युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन कुछ लोग वैक्सीन से आने से पहले ही अफवाह की डोज आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आज हम आपको इसी से सावधान करेंगे। पहले आप यह जान लीजिए कि वैक्सीन को लेकर आज का अपडेट क्या है। कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारियों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दूसरी बार सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में वैक्सीन के वितरण, उसके इस्तेमाल, राज्य सरकारों की चिंताएं और अफवाहों को रोकने के विषय पर चर्चा हुई। इस बैठक से जो 5 बड़ी बातें सामने आई हैं वो आपको अब जाननी चाहिए। पहली ये कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो सकती है। दूसरी बात, वैज्ञानिकों की मंजूरी के बाद देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। तीसरी बात, वैक्सीन आने से पहले इसे लेकर कई तरह की अफवाहें और फेक न्यूज फैलाई जा सकती है, जिसके लिए आपको बहुत जागरूक रहना होगा। भारत में 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है और विदेशों में बन रही वैक्सीन के उत्पादन में भी भारत की अहम भूमिका होगी। और आखिरी बात यह कि सबसे पहले यह वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी और बुजुर्गों को यह वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी और आपका नंबर इसके बाद आएगा। पहले आप इस बारे में प्रधानमंत्री की कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुन लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को फेक न्यूज की नजर से कैसे बचाया जा सकता है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है। और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। सरकार को यह डर है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज और अफवाहें फैलाई जा सकती हैं और इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा। सोशल मीडिया पर अफवाहों का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है और भविष्य में कोरोना की वैक्सीन को लेकर कैसे अफवाहें उड़ाई जा सकती हैं, अब वो आपको समझना चाहिए। वैक्सीन पर आधिकारिक बयानों के वीडियोस को टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे वीडियोस में बदला जा सकता है जिससे लोगों में पैनिक फैल जाए, डर फैल जाए और ऐसे वीडियोस को मॉर्फ किया जा सकता है या फिर इसके लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। मसलन किसी अधिकारी, सरकारी अधिकारी या मंत्री के वीडियो में बयान को बदल कर दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी सरकारी अधिकारी की आवाज के सैंपल को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसी अधिकारी की आवाज में ही एक झूठा बयान गढ़ा जा सकता है और फिर उस बयान का इस्तेमाल अधिकारी के बोलते हुए चेहरे के साथ किया जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा ये आवाज असली है। वैक्सीन पर झूठ और गलत दावे करने वाले मैसेजेस वायरल किए जा सकते हैं। इसके जरिए लोगों को वैक्सीन के बारे में आधी अधूरी और गलत जानकारियां दी जा सकती हैं। जैसे कि कहा जा सकता है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये वैक्सीन आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। आपने देखा होगा कोरोना वायरस जब फैल रहा था हमारे देश में, तब भी ऐसा हुआ था।
पुरानी तस्वीरें दिखाकर, पुराने वीडियोस दिखाकर भी वैक्सीन पर फेक न्यूज फैलाई जा सकती है। इसके अलावा विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश की जा सकती है। विज्ञापनों या दूसरे माध्यमों से भ्रम फैलाकर यह साबित करने की कोशिश हो सकती है कि उनकी वैक्सीन हमारी वैक्सीन से ज्यादा बेहतर है, आप अपनी स्वदेशी वैक्सीन मत लगवाइए और विदेशी वैक्सीन को ही लगवाइए। यह सब प्रोपेगेंडा हो सकता है आगे चलकर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ उदाहरण देखने चाहिए। वर्ष 1978 में जब भारत में बड़े पैमाने पर पोलियो का टीका लगाने का काम शुरू हुआ तो एक खास धर्म के लोगों के बीच यह अफवाह फैला दी गई थी कि उनके बच्चे इससे हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह से की अफवाहें रोटा वायरस के टीकाकरण अभियान के दौरान भी उड़ाई गई थी। तब ऐसा झूठ फैलाया गया कि इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों की आने वाली नस्लें भी खराब हो सकती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आपको याद होगा इसी साल अप्रैल में जब मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस की टीम कोरोना टेस्ट करने के लिए वहां पहुंची थी तो कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया था, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे और तब इलाके में लोगों के बीच ये अफवाह फैला दी गई कि उन्हें जबरन उनके घर से उठाकर कहीं बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद वो कोरोना वायरस का शिकार हो जाएंगे। उस समय कानपुर में भी और भी बहुत सारी जगह इसी तरह की अफवाहें फैल गई थी और लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया था, उन्हें वहां से भगाना शुरू कर दिया था। बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मियों की तब पिटाई हुई थी क्योंकि उस समय फेक न्यूज फैला दी गई थी, अफवाहें फैला दी गई थी जो कि सच नहीं थी। अब जब वैक्सीन आएगी इस समय भी ये सारी बातें दोबारा से हो सकती हैं। वैक्सीन के नाम पर कैसे कुछ अपराधी दुनिया भर के लोगों को ठग सकते हैं, इस पर इंटरपोल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें लिखा है कि वैक्सीन के आने से पहले ही दुनिया भर के आपराधिक संगठन सक्रिय हो सकते हैं। इस तरह के अपराधी वैक्सीन की सप्लाई चेन्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। फेक वेबसाइट्स और झूठे दावों के जरिए भी आम लोगों को गुमराह किया जा सकता है। बाजार में कई तरह की नकली वैक्सीन भी आ सकती हैं। यानी सरकार के लिए करोड़ों लोगों तक असरदार वैक्सीन को पहुंचाना ही सिर्फ अकेली चुनौती नहीं है, बल्कि अफवाहों को बेअसर करना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इन अफवाहों को लेकर, इस फेक न्यूज को लेकर इस बार पहले से ही सावधान रहें और कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आपके पास आए, फेसबुक पर कोई चीज़ आए या कहीं और से भी आए तो 1000 बार पहले उसे वेरीफाई कीजिए और वेरीफाई करने के बाद ही अपने किसी दोस्त को आगे फॉरवर्ड कीजिए। या हम तो ये कहेंगे कि जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लेते आपको कोई भी मैसेज किसी को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। वैक्सीन आने के बाद आप कोरोना वायरस से तो बच जाएंगे, लेकिन अफवाहों के वायरस से बचने के लिए आपको अपने स्तर पर भी बहुत कोशिश करनी होगी और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप गांधी जी के 3 बंदरों से प्रेरणा ले लें। गांधी जी का पहला बंदर यह संदेश देता है कि बुरा मत देखो, यानी कोरोना वैक्सीन पर किसी भी तरह के झूठ और अफवाहों के झांसे में ना आए। पहले हर बात की अपने ही स्तर पर पुष्टि करें, आधिकारिक बयानों से इसका मिलान करें और उसके बाद ही आप किसी संदेश को दूसरे तक फॉरवर्ड करें। ऐसा करके आप अफवाहों के फैलने की चेन को तोड़ सकते हैं। गांधी जी का दूसरा बंदर कहता है बुरा मत सुनो, यानी आप वैक्सीन पर ऐसी किसी भी जानकारी को ना सुने जो गलत हो सकती है। आप अपने कानों पर हाथ रख लें। ऐसा करके आप अफवाहों को बिना सुने उन्हें फैलने से रोक सकते हैं। गांधी जी का तीसरा बंदर कहता है बुरा मत बोलो, यानी आपने अगर किसी अफवाह के बारे में सुना भी है तो आप उसे आगे किसी और को ना बताएं और ऐसा करके आप अफवाह को अपने तक ही सीमित रख सकते हैं और फिर उसे फैलने से रोक सकते हैं। हालांकि कोरोना वैक्सीन पर अफवाहों से लोगों को बचाने के लिए सरकार भी एक व्यवस्था बना रही है। केंद्र सरकार ने कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बनाई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी, जैसे वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई है, किन लोगों को वैक्सीन पहले मिलेगी, किन इलाकों में टीकाकरण अभियान कब शुरू होगा। ये सभी जानकारियां इस प्लेटफॉर्म पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसकी मदद से आप अफवाहों को लेकर भी जागरूक हो सकेंगे। कि हम इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसका नाम है कोविन। कोविड को विन करना है, उस नाम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि व्यक्तियों को जब वैक्सीन लगेगा तो उनको सूचित किया जाएगा एसएमएस के द्वारा, नहीं तो
वर्ड ऑफ माउथ से बताया जाएगा कि आपने किस दिन कहां पे टीका लगाने के लिए आना है। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी टेक्नोलॉजी के जरिए से, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि आप इस दिन यहाँ पे आइए, इस फैसिलिटी पे आइए, सब सेंटर पे आइए या पीएचसी में आइए, या फिर एक कम्युनिटी में बूथ लगा है इलेक्शन बूथ की तरह, आप उस दिन वहां आइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होके क्यू लगेगा और आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको टीका लगेगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर कहा जाएगा कि 4 हफ्ते बाद आपने फिर इस जगह पे आना है, क्योंकि लगता है कि जितने वैक्सीन हमें दिखाई दे रहे हैं वो 2 डोज लगे लगभग 28 दिन या 1 महीने के अंतराल पे। तो ये भी इस तरह से बताया जाएगा। अब बड़ा सवाल जो हमारे देश का हर नागरिक पूछ रहा है, और वो ये कि आप तक ये वैक्सीन कब पहुंचेगी। तो सरकार ने इसके लिए भी योजना बनाई है। पहले चरण में 30 करोड़ वैक्सीन लगाई जाएंगी, 30 करोड़। सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को ये कोरोना का टीका लगाया जाएगा, फिर 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन मिलेगी, और इसी चरण में देश के लगभग 27 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, और फिर आपका नंबर आएगा। यानी जिस वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से लोग कर रहे हैं, वो वैक्सीन अगले कुछ हफ्तों में आ सकती है। हालांकि आपको वैक्सीन के साथ अफवाहों पर भी पूरा ध्यान रखना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.